हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवाइड। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस उनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एरर इन मल्टीप्लिकेशन और एरर इन डिवाइड के। तो देखिए, इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आता है इसका। पहला एग्जाम्पल क्या है कि देखिए, अ कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। अ कार मूव्स ऑन ए कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, अ कार मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, then their speed then their distance and time, straight road, then their distance and time are measured such that distance and time are measured such that s equal to 16 plus minus 0.2 meter and time t equal to 4 plus minus 0.1 second. Calculate error in measurement of speed of car. Calculate error in measurement of calculate error in measurement of speed of car. आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ कार के मेजरमेंट में क्या एरर हुई, आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए, आपके पास दो कंडीशन है गिवन। पहला कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपको स्पीड गिवन है s इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.2 मीटर, और एक दूसरा टाइम गिवन है आपके पास कितना, 4 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, ये दोनों आपको वैल्यूज गिवन है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे स्पीड, तो ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड की अगर आप ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ट्रू वैल्यू क्या है? डिस्टेंस का 16 है, और टाइम की ट्रू वैल्यू क्या है? 4। डिवाइड लगाएंगे, 4 4 जा 16 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, नाउ एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड, एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड। तो स्पीड के मेजरमेंट में एरर क्या होगी? तो हम इसको लिख पाएंगे, एरर होगी स्पीड के मेजरमेंट में डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एस अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आगे आप स्पीड लिखेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। वी कितना है? ट्रू वैल्यू कितना है? 4 है, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एस कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाय एस कितना है आपके पास? 16 है, तो डिवाइडेड बाय एस 16 हो गया, प्लस डेल्टा टी कितना है? 0.1 है, डिवाइडेड बाय टी कितना है? 4 है। इसको आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे ये क्या आएगा? सॉल्व करने पे आएगा डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब डेल्टा वी बाय 4 इक्वल टू प्लस माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये जाएगा 0.2 प्लस
4 4 जा 16, 4 चौक 16, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया 4 टाइम्स में, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू प्लस माइनस ऐड करेंगे तो 0.6/4। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.6/4। तो डेल्टा वी जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, प्लस माइनस 0.1, ठीक है, 215 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ एरर इन एरर लिमिट, वैल्यू ऑफ स्पीड विद इन एरर लिमिट, तो हमने क्या लिखा, स्पीड ऑफ कार विद इन एरर लिमिट, स्पीड ऑफ कार विद इन, स्पीड ऑफ कार विद इन एरर लिमिट, विद इन एरर लिमिट। एरर लिमिट के अंदर हमको चाहिए स्पीड ऑफ कार कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ कार विद इन एरर लिमिट इक्वल टू वी प्लस माइनस डेल्टा वी। तो व्हाट इज वी, वी इज व्हाट, ट्रू वैल्यू 4 प्लस माइनस डेल्टा वी इज व्हाट 0.15 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। आप अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए डेसिमल के बाद डिजिट में अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द length and width of a rectangle is measured to find its area. Length and width of a rectangular length and width of a rectangular slab, rectangular glass slab, length and width of a rectangular glass slab are measured such that लेंथ ऑफ विड्थ, हम मेजर कर रहे हैं, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ एंड विड्थ में, एक ग्लास स्लैब का मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ एंड विड्थ का। तो लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए ग्लास स्लैब आर मेजर्ड सच दैट लेंथ कैपिटल L इक्वल टू सच दैट लेंथ कैपिटल L इक्वल टू, लेंथ आपकी जो आती है वो आती है 5.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर, एंड width B इक्वल टू, width B is equal to, width B equal to, अब आपकी लेंथ आ गई। अब अगर हम बात करें कि width कितनी आती है तो 3.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ये width आ गई। लेंथ है, width है, देन फाइंड error in measurement of area of glass slab within error limit, area of glass slab within error limit, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं आगे तो देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या बनेगा। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो लेंथ गिवन है L, कितनी गिवन है 5.7 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ये तो हो गई लेंथ।
विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ गिवन है कितना 3.4 प्लस माइनस 0.2 और ये भी गिवन है आपको किस में, मीटर में। फाइंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ ग्लास स्लैब विद एन एरर लिमिट, एरिया की मेजरमेंट में चाहिए आपको, तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ग्लास स्लैब, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ग्लास स्लैब, एरिया ऑफ ग्लास स्लैब। तो आपके पास जो ग्लास स्लैब है उसके एरिया की ट्रू वैल्यू चाहिए। एरिया का फॉर्मूला आपके पास लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना है आपके पास 5.7 है, विड्थ कितना है आपके पास 3.4 है। तो लेंथ इंटू विड्थ आप जब सॉल्व करेंगे तो लेंथ एंड विड्थ में आ जाएगा आपका कितना 5.7 इंटू 3.4, सॉल्व कर दो 28 2 आ जाएगा, 22 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 21 2 और 15 और 1 17, ठीक है 8 3 9 1 19.38 कितना आ जाएगा ये 19.38, यह आ जाएगा आपका क्या एरिया, एरिया ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर लिया। फिर देखो एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, तो हमने लिखा एरर इन मेजरमेंट ऑफ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, तो एरिया के मेजरमेंट में एरर क्या आएगी, सो हम लिख पाएंगे इसको डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, ट्रू वैल्यू लेंथ इंटू विड्थ, तो ये बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना है 19.38 है इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल कितना है 0.1 है अपॉन एल कितना है 5.7 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 है और बी कितना है 3.4 है। तो सेम कंडीशन आ गई कि आपको 5.7 और 3.4 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 और 3.4 का, तो ये डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 19.38 सॉरी इक्वल टू 19.38 इज इक्वल टू प्लस माइनस एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, तो ये बनेगा 5.7 इंटू 3.4, मल्टीप्लाई करेंगे 5.7 से 5.7 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट बनेगा 34 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो गुना कर लो, तो 2 7 जा 14 1 10 और 1 11, ये बन जाएगा। अब आप देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका टर्म। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा डेल्टा ए अपॉन ए सॉरी डेल्टा ए इक्वल टू ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.48। ठीक है, मीटर में गिवन है तो मीटर लिख दो, वैसे मीटर में नहीं सेंटीमीटर में होना चाहिए था एक्चुअली, बट कोई नहीं मीटर में गिवन है तो हमने मीटर में नोट कर लिया। अब मेजरमेंट ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया विद इन एरर लिमिट, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरर इन मेजरमेंट ऑफ, एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया, एरिया विद इन एरर लिमिट, विद इन एरर लिमिट। तो एरिया के मेजरमेंट में एरर लिमिट में क्या एरर होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए आप देख रहे हैं कितना आया 19.38 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आया 1.48। ठीक है, मीटर स्क्वायर एरिया है तो ये क्या जाएगी यूनिट इसकी मीटर स्क्वायर।
राउंडिंग ऑफ कर लें इसकी, राउंडिंग ऑफ करेंगे आप तो देखो राउंड ऑफ में आपका ये बन जाएगा फाइनल आंसर 19.4, ठीक है, प्लस माइनस 1.2 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।